नमस्कार, मैं हूं रजनीश यादव। आप देख रहे हैं प्रभात खबर। हम बात करेंगे यूपी बोर्ड परीक्षा की। बोर्ड परीक्षा के जो छात्र हैं, जो परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं हाई स्कूल और इंटर की, क्योंकि तैयारी का अब लास्ट चरण है, कुछ समय बचा है। ऐसे में वो कहाँ फोकस करें, किस जगह तैयारी करें, कौन से क्वेश्चन को रिवीजन करने की ज़रूरत है और क्या कुछ तैयारी करने की ज़रूरत है, इन सब बातों को लेकर के हमारे साथ बात करने के लिए मोहम्मद इरफान खान साहब हैं, जो अमीरुद्दौला इस्लामिया इंटर कॉलेज से हैं और मैथमेटिक्स को लेकर के हमसे चर्चा करेंगे। सर, मैथमेटिक्स को लेकर के अक्सर बच्चों के दिमाग में होता है कि बड़ा कठिन विषय है, किस तरीके से तैयारी करें, जो सूत्र होते हैं उनको कैसे याद करें, फार्मूला कैसे याद करें। तो इन सारी चीज़ों का समाधान के लिए, क्योंकि अब लास्ट चरण है तैयारी का, तो ऐसे में वो किस जगह फोकस करें और किस चीज़ को इस समय वो तैयारी करें, क्या पढ़ें जो उनको ज़्यादा से ज़्यादा सफलता यूपी बोर्ड की परीक्षा में उनको मिले। देखिए, मैं इस सिलसिले में पहले तो आपका धन्यवाद अदा करता हूँ और बच्चों के लिए उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। मैथमेटिक्स के विषय में मैं कुछ बातें बताऊंगा जिनसे अधिक से अधिक परसेंटेज हासिल करने का मौका मिलेगा बच्चों को। मैं पूरी तरह से अपने बच्चों से मुखातिब हूँ। सबसे पहले बच्चों को करना ये चाहिए कि समय का प्रबंधन करना चाहिए, समय का डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। देखिए, मैथमेटिक्स फिजिक्स, अकाउंट्स ये बहुत ही मुश्किल सब्जेक्ट होते हैं। सबसे ज़्यादा तो मैथमेटिक्स मुश्किल सब्जेक्ट होता है। आमतौर से पूरे साल जो है कम से कम 6 घंटा पढ़ना चाहिए और उसमें कम से कम 2 घंटा मैथमेटिक्स के लिए देना चाहिए। लेकिन जब समय करीब हो एग्ज़ामिनेशन का, तो उस वक्त कम से कम 8 घंटा रोज़ पढ़ना चाहिए। एग्ज़ामिनेशन से 1 महीना पहले जो ये टाइम है, इसमें कम से कम 8 घंटा रोज़ पढ़ना चाहिए और उसमें 2.5 से 3 घंटा मैथमेटिक्स को देना चाहिए, 2 घंटा फिजिक्स, बाकी समय इसी तरह से अकाउंट को भी समझ लीजिए और बाकी समय जो बचे वो बाकी सब्जेक्ट के लिए। हम बच्चों से ये कहना चाहेंगे कि एक बार तो पूरी पुस्तक एग्ज़ामिनेशन के 1 महीने से पहले ख़त्म होनी चाहिए और एग्ज़ामिनेशन जब 1 महीना रह जाए, एग्ज़ामिनेशन पेपर होने से पहले भी एक बार उसका रिवीज़न होना चाहिए। थारोली पूरी पुस्तक का रिवीज़न होना चाहिए। इससे बच्चों को छोटे छोटे जो क्वेश्चंस होते हैं, 1 नंबर 2 नंबर, उनको पूरी तरह से सॉल्व करने में बड़ी मदद मिलती है। ये क्वेश्चन समझ पे आधारित होते हैं, तो इन क्वेश्चन से बड़े क्वेश्चंस को हल करने में बहुत ही मदद मिलती है। बड़े क्वेश्चंस को तैयार करते वक्त हमें उनको पहले समझना चाहिए, फिर उनको हल करना चाहिए, हल करके देखना चाहिए कि हम किस हद तक कामयाब हुए उसमें। फिर अगर कुछ गलतियां रह गईं तो फिर समझना चाहिए और फिर एक बार हल करना चाहिए। इस तरह से जब हम तैयारी करेंगे क्वेश्चंस की, तो फिर पेपर हल करते वक्त हमें समय ज़्यादा महसूस नहीं होगा। जो दिया गया समय है, हम उस समय के अंदर ही पूरा पेपर हल कर लेंगे और कुछ टाइम बच भी जाएगा, दोहराने का टाइम भी बच जाएगा कि कहीं गलती हुई है, कहीं कुछ छूट गया है तो उसको दुरुस्त करने का मौका भी मिल जाएगा। तो इस तरह से जो है हमें तैयारी करनी चाहिए। एक बात और मैं बताऊंगा बच्चों को कि सीरियल का बहुत ध्यान देना चाहिए। सबसे पहले आप देखेंगे कि पेपर पे लिखा रहता है कि प्रथम प्रश्न से प्रारंभ कीजिए और अंत तक चलते जाइए। बीच में अगर कोई प्रश्न ना आता है तो उसे छोड़ दीजिए। मैं इस सिलसिले में कहूँगा कि सीरियल 1-1 नंबर 2-2 नंबर के होते हैं,
वहाँ से स्टार्ट करिए आप। अगर कोई क्वेश्चन रह गया तो उसका नंबर डाल के उसकी जगह छोड़ दीजिए और नीचे एक एरो लगाइए, पीटीओ लिखते जाइए, ताकि एग्जामिनर ये समझे कि आगे भी लिखा गया है। वैसे तो हम लोग जब कॉपी चेक करते हैं तो अंत पन्ने तक चेक करते हैं और उस पर साइन करते हैं। हर पन्ने को चेक करते जाते हैं, अगर कोई पन्ना खाली है तो उसमें क्रॉस करते जाते हैं। हम कोई भी प्रश्न छोड़ते नहीं हैं, कोई भी पन्ना छोड़ते नहीं हैं, चाहे 5 कापी भरी हो, चाहे 3 कापी भरी हो, हर कापी का हर पन्ना हम लोग देखते हैं। तो आप पीटीओ लिखते जाएं और जो प्रश्न नहीं आ रहा है उसको छोड़ते जाएं, बेहतर यही है। लेकिन मान लिए कि आप बड़े क्वेश्चन पहले करना चाहते हैं तो सारे बड़े क्वेश्चन सीरियल से, जैसे 6वां, 7वां, 8वां, 9वां, ये बड़े क्वेश्चंस होते हैं, इनको सीरियल ही से करिए। ये नहीं 6ठे के बाद फिर 9वां कर लिया, सीरियल से कीजिए। और वही बात, जो अगर कोई प्रश्न नहीं आ रहा है तो उसकी जगह, जो अनुमानित जगह है, वो छोड़ दें। फार्मूला को लेकर के एक बड़ा मैथमेटिक्स में जी बहुत बड़ा सवाल होता है। हाँ, उसको किस तरीके से जी इस बात पे भी मैं आ रहा हूँ। देखिए बच्चों, सूत्र बहुत ही अहम है और बहुत काम देते हैं, मौके पर बहुत काम आते हैं। सूत्र रटे होने चाहिए और उनकी प्रैक्टिस लिख लिख के होनी चाहिए। जैसे इंटीग्रेशन में एरिया से मुतालिक बहुत से सूत्र हैं, कुछ बड़े बड़े सूत्र हैं, उनको बार बार लिख के याद करना चाहिए। उनसे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करना चाहिए। जब सॉल्व करेंगे बार बार तो वो सूत्र याद होते जाएंगे और प्रैक्टिस में आ जाएंगे वो सूत्र। फिर भी अगर कुछ सूत्र याद में नहीं रह जाते हैं तो उनका रिवीजन कर लें और पेपर देने से पहले उसको ज़रूर देख लें, उन सूत्रों को ज़रूर रट लें और फिर पेपर पढ़ने के बाद जो सूत्र उसमें काम आएंगे उन सूत्रों को पहले नोट कर लें। तैयारी और 1 मिनट, इस ट्रिग्नोमेट्री में बहुत से सूत्र हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, बहुत ही यूज़फुल हैं। जैसे कॉस पे आधारित सूत्र है, cos 2 थीटा है, इस पे 3 फार्मूले हैं। एक फार्मूला इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 + cos 2 थीटा = 2 cos स्क्वायर थीटा। अब अगर 1 + cos थीटा हो गया तो फिर थीटा में क्या फ़र्क आएगा, इन सब का ध्यान होना चाहिए। cos 3 थीटा, sin 3 थीटा, sin C, sin D वगैरह फार्मूले, ये जो सूत्र हैं बहुत ही अहम हैं और सवालों को जल्दी हल करने में मदद करते हैं, सवालों को समझने में मदद करते हैं। जी, क्योंकि सब्जेक्ट पूरा पढ़ नहीं सकते हैं। अब इस समय अब रिवीजन का समय है, तो ऐसे में किन किन क्वेश्चनों को ज़्यादा ध्यान दें, हाँ। ये थोड़ा सा बच्चों को समझने के लिए होता है कि हम याद क्या करें इस समय, हम किन चीज़ों को ध्यान दें। तो ऐसे में सर कुछ बताइए कि हाँ, अब अगर हमारी नॉलेज छोटे क्वेश्चंस को समझने की है, उनको सॉल्व करने की है, तो अब हमें एग्ज़ाम के दौरान हमें करना क्या चाहिए, जो बड़े क्वेश्चंस हैं और जो कई बार क्वेश्चंस आए हुए हैं, वो चाहे एक्सरसाइज में हों और चाहे उदाहरणों में हों, कई बार जो क्वेश्चंस आए हुए हैं उन्हें ज़रूर से ज़रूर हल कर लें, उनकी प्रैक्टिस अच्छी तरह से कर लें, तो फिर आपका पेपर कंप्लीट हो जाएगा, कंप्लीटली हल हो जाएगा। मैथ में अक्सर होता है कि बच्चे कॉपी में ही कटपीट ज़्यादा कर लेते हैं लिखने के चक्कर में, और गलतियाँ होती हैं उसका मिटा करके फिर दोबारा लिखते हैं। तो ऐसा करने से नंबर मिलता है क्या? ऐसा करने से नंबर पे असर पड़ता है। क्लियरिटी का बहुत ही ध्यान रखना चाहिए बच्चों को। देखिए, मैथमेटिक्स में राइटिंग की कोई ज़्यादा अहमियत नहीं है, लेकिन मैथमेटिक्स में क्लियरिटी की बहुत आवश्यकता है। और मैथमेटिक्स को रिप्रेजेंट करने, उसको पेश करने में जो एक तरीका है होना चाहिए, उसका ख्याल रखें। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं बताता हूँ कि मान लिए v = 2 मैंने लिखा। अब आगे मान लिए कि कुछ चीज़ें उसकी न्यूमरेटर में आ रही हैं, कुछ चीज़ें डिनोमिनेटर में आ रही हैं। तो इक्वल के साइन के बाद डिवीज़न का साइन, इक्वल के साइन जो दोनों साइन होते हैं उनके बीच में डिवीज़न का साइन होना चाहिए। ऊपर न्यूमरेटर का एक्सप्रेशन होना चाहिए और नीचे
डिनोमिनेटर का एक्सप्रेशन होना चाहिए और इक्वल के साइन के नीचे इक्वल होता जाए। तो इस तरह से क्वेश्चन जो है वो बहुत ही मैनेज्ड वे में सॉल्व होता है और इसका इम्पैक्ट पड़ता है एग्ज़ामिनर पे। और वो अगर मान ले कि क्वेश्चन 4 नंबर का है और 3 नंबर हमें देने हैं, 3 नंबर तक ही उसने सही किया है, तो एग्ज़ामिनर पे ऐसा इम्पैक्ट पड़ता है उसकी व्यवस्था, जो क्वेश्चन को उसने व्यवस्थित ढंग से हल किया है तो एग्ज़ामिनर पे उसका इम्पैक्ट पड़ता है। वो 3 की जगह 4 नंबर दे देता है। राइटिंग भी बहुत बड़ा फर्क, मतलब जो लिखा है हाँ, साफ सुथरा लिखा क्लियर होना चाहिए फॉर्मूले के साथ, उसको। क्योंकि पेज भरने की इसमें जरूरत नहीं होती। नहीं, ना राइटिंग बहुत खूबसूरत की ज़रूरत है, क्लियरिटी की ज़रूरत है कि एग्ज़ामिनर को समझ में आ जाए कि बच्चे ने क्या लिखा है। बस हम लोग यही देखते हैं, ज़्यादा राइटिंग नहीं देखते। मैथमेटिक्स के टीचर जो है राइटिंग पे तवज्जो नहीं देता है। तो अगर ये सारी बातें अगर छात्र अपनी तैयारी में शामिल करते हैं तो मैं समझता हूँ कि 90 to 100 या 80 to 100 मार्क्स ज़रूर मिल जाएंगे अगर इस तरह से हम तैयारी करेंगे। तो ये थे इरफान जी, जिनका साफ तरीके से कहना है कि मैथमेटिक्स में जो यूपी बोर्ड के छात्र हैं वो अगर इस तरीके से तैयारी करें जो इन्होंने फार्मूला बताया है और कॉपी लिखने के साथ जिन जिन बातों को बताया है अगर उसको ध्यान रखें तो सफलता ज़रूर मिलेगी और अच्छे नंबर मिलेंगे, मन मुताबिक नंबर मिलेंगे। जी, वो ये कि मैथमेटिक्स में आप राइट साइड पे सॉल्व करते जाएं प्रश्न, और सॉल्व करते समय हमें रफ़ की ज़रूरत पड़ती है। तो आप रफ़ बाएं पेपर, उसी दाहिने वाले बाएं पेपर पे रफ़ करें ताकि एग्ज़ामिनर के सामने ये रहे कि बच्चे ने रफ़ वर्क भी किया है, यूं ही कहीं से देख के नहीं लिख दिया है। तो उसकी ईमानदारी उससे शो होगी। जब एग्ज़ामिनर आखिर में, आमतौर से बच्चे करते हैं कि आखिर में रफ़ वर्क करते हैं और उनको भी परेशानी होती है, वो बार बार पन्ने पलटते हैं, उनका टाइम वेस्ट होता है। सेकंड पन्ने पे ही हाँ, उसी नहीं, दूसरी तरफ नहीं, उसी पन्ने पर बाएं हाथ पे, हाँ, दाहिने हाथ पे आप सॉल्व करें क्वेश्चन और बाएं हाथ पे रफ़ वर्क हो। एग्ज़ामिनर जब देखेगा तो जो फेयर वर्क है वो दिखता जाएगा और कहीं रफ़ की ज़रूरत है तो उसके सामने रफ़ भी रहेगी और इसका एक इम्पैक्ट होगा, उसके बच्चे की ईमानदारी का इम्पैक्ट होगा। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।